से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूँ और DYSP SOG मलाड का रीडर हूँ। प्रोग्राम हमारे DSP साहब का था जमाने का, लेकिन ये वहाँ जाना पड़ा है। फिर सेकंड मीटिंग उनकी कठुआ में ही है आज, तो वहाँ जाना पड़ा, तो मजबूरी हालत में उनको निकलना पड़ा, हमें इधर आना पड़ा क्योंकि डेट शीट हमने दी हुई थी पहले से ही कि 25 तारीख को अवेयरनेस कैंप है, तो हमको यहाँ है तो हम इस चीज़ को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे। बोलो, कोई बोलो, एक बेटा बोलो, बच्चा जिन्होंने पेंटिंग नहीं हो, किसी को पता है हम हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? हिंदी वाले नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है कि हमारे LG साहब जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है। किस चीज़ की मुहिम चलाई है पता है किसी को? उन्होंने नशा मुक्त अपनी को नशा मुक्त बनाना है, उसका 100 डेज का उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म है, ठीक है ना। उनका पहला प्रोग्राम जम्मू में रहा, उसके बाद कठुआ में रहा, उधमपुर में रहा। तो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जितनी भी जम्मू कश्मीर UT के अंदर हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाके खुद को पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को, सिविलियंस को अवेयर कर रहे हैं नशे के लिए कि नशा हमारे लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, हमारे समाज के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, उसे हमें क्या क्या नुकसान हैं और हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है, वो किस राह पे चले हुए हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इस पहाड़ी इलाके में सब डिवीज़न मल्हार के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि अभी तक की हिस्ट्री में हमारे इलाके में ऐसा कोई बड़ा नशे वाला केस हमारे सामने नहीं आया है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। अब हमारा जो नीचे वाला एरिया है, जैसे कठुआ आ गया, जम्मू आ गया, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पंजाब के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि नशा बहुत खतरनाक तरीके से फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं वो नशे की लत में लग चुके हैं और नशा भी इतना खतरनाक है कि जो एक बार ले लेगा शौक से, तो दूसरी बार उसके लिए वो उसकी मजबूरी बन जाती है, उसने उस नशे को मजबूरन होके करना ही करता है। करो, अपना कैरियर बनाओ। अब माँ बाप को थोड़ी पता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। उनका यकीन है कि हमने भेजे हैं, माँ बाप ने स्कूलों में भेजे हैं, बच्चे तो वहाँ पे जाके अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो जाके गलत सोसाइटी में हो जाती है। अपना एक ऐसे लोगों से आपको परहेज करना है। पहले आप ज़ोर के साथ लगाएंगे, फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी, फिर आप अकेले से ही यही करना शुरू कर दोगे, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी है कि नशे को हम घर से कैसे ख़त्म करें। जब घर से नशा ख़त्म होगा तो हमें फिर हमने अपने छोटे से जो हमारा विलेज है, सोसाइटी है, हमने वहाँ से उसको ख़त्म करना है। उसके बाद हमने अपनी ब्लॉक लेवल पे ख़त्म करना है, फिर तहसील लेवल पे ख़त्म करना है, फिर हमने एक ज़िला लेवल पे हमने इसको ख़त्म करना है। जैसे LG साहब अब कर रहे हैं, है ना, हमारे LG हैं, उन्होंने पूरी UT जम्मू कश्मीर में ये मुहिम चलाई है, तो उनका एक 100 डेज का जो ये हमने बैनर लगाया हुआ है, से नो टू ड्रग 100 डेज की जो कैंपेन चली हुई है, वो उनका ये बना। तो आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपको नज़र आता है कोई नशे वाला, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, नंबर सभी नोट कर लें। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, अपने घर वालों को बताना है, अपने टीचर्स को बताना है, जो भी आपके हैं तो सबको आपने बताना है। आप हमारे देश का आने वाला मुस्तकबिल हो, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए, आपके अंदर वतन होनी चाहिए, वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वतन के साथ मोहब्बत करते आपकी जान भी चली जाती है ना, तो आपको शहादत का दर्जा मिलेगा, है ना। और जो हमारी जान है वो तिरंगे में लिपट के घर वापस आती है ना, सलामी लगती है, उसका नाम लिखा जाता है सुनहरे लफ्जों में कि ये बंदा जो है ये वतन के लिए कुर्बान हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई नशा करके मरता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है पता ना आपको। एक वतन के साथ मोहब्बत करने वाले की मौत में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है ना। तो आप क्या चाहोगे कि हमारी जो है हम क्या करें, अच्छा काम करें या बुरा काम? अच्छा काम करें। और अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी
वेल एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। हम पढ़ेंगे, किसी मंजिल पे पहुंचेंगे, किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, तो हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, हमारी सोसाइटी का नाम रोशन होगा, आपके टीचर्स का नाम रोशन होगा। आप किसी अच्छे लेवल पे जाओगे, IPS बनोगे, KS करोगे, तो जब अखबार में आपका नाम आएगा तो आपके टीचर साहिबान बोलेंगे ये बच्चा जो है इसने हमारे पास पढ़ाई की है, इसको ये मेरा स्टूडेंट है, बड़े फख्र के साथ बोलेगा। अगर कोई बच्चा गलत हरकत में मुबतला पाया गया तो टीचर भी नजरें चुराएंगे, माँ बाप भी नजरें चुराएंगे, रिश्तेदार भी नजरें चुराते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नशा सोसाइटी के अंदर अगर आपको कहीं न लगता है तो आपने जितना आपके जहन के अंदर है आपने उनको समझाना है कि ये बुरी चीज़ है। अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपको समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिलता है, आपने उसको उन चीज़ों से रोकना है, बताना, समझाना है। 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, बार जाके उसको समझाना है। अगर कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई हीरोइन का नशा लेता है, कोई अफीम खाता है, कोई भंग पीता है, जिस किस्म के जो जितने भी नशे हैं, जितने भी मंशा एशिया जितने भी है जो मुज़र सेहत है, तो उनसे में कोई भी इंसान अगर मुबतला है उसकी हेल्प करना, उसको उन चीज़ों से बचाना है, मुस्लिमों को समझाना है कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए खतरनाक है, हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने समाज को भी बचाना है। एक मिलिटेंट आता है ना, वो क्या करता है, एक बंदे को मार के चले जाता है ना। लेकिन नशा जो आज समाज में आ गया है, एक बंदा जो है 1000 का वाई से बहुत हो रहा है। एक बंदे की वजह से समाज के अंदर 1000 बंदे की मौत हो रही है। तो खतरनाक हमारे लिए कौन सबसे ज्यादा, नशे वाला ज्यादा खतरनाक है। मिलिटेंट आएगा, 2-4 महीने रहेगा, बाद में हमारे साथ होगी फाइट, एनकाउंटर होगा, मार देंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन नशे वाला छुप के लगा हुआ है, उसने 8-10 साल समाज के अंदर इतना गंद फैलाना है, इतना समाज को आलूदा करना है कि उसने तबाही कर देगी। और आने वाले वक्त में ऐसा 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये कंडीशन हो जाएगी जो फॉरेन कंट्री में है ना। जैसे हमारा मकसद क्या है कि हम इसके ऊपर बताना है, लेकिन इस क्राइम को खत्म कैसे करना है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे नहीं पता लगेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ और बार बार कह भी रहा हूँ, जितने भी मौजूद लोग मिलते हैं मुझे, मैं कह भी रहा हूँ, मैं आपके लिए यहाँ, आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होगी इसीलिए मुझे यहाँ रखा है। ये नहीं है कि मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ, नहीं, आपकी सेवा के लिए। आप मुझे कोई चीज बताओगे, मैं उसके ऊपर एक्शन करूँगा। सिंपल जैसी बात है कि हम अपने घर को और अपनी जमीन को कैसे बचाते हैं। मेरी जमीन है, शमीम साहब उठ गए, जमीन मेरी के अंदर में मुदाखलत करना शुरू कर दी, छीनने की कोशिश कर रहे हैं। या मैं घर में बैठा हूँ, मेरे घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके अंदर आने के लिए कितने नुकसान आते हैं। मेरे बच्चे हैं, घरवाली है, माँ बाप हैं, अब उनको नुकसान पहुंचाएगा, मेरी जमीन छीन रहा है या कुछ भी है। अब उसके लिए मुझे जो है वो खड़ा होना है, चाहे उसके लिए मैं मारा जाऊं, शहीद कहलाऊंगा। इसी तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान है, इसको खत्म बर्बाद करने के लिए ये चाल चल रही है। अब पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसी का हिस्सा है, लेकिन हमारे साथ गलत चालें चल रहा है। लेकिन हमारी ये होनी चाहिए, हम क्यों घूम रहे हैं जगह जगह। 5 दिन के बाद मैं आया हूँ नफरी को लेकर, शमीम साहब कंटिन्यू घूम रहे हैं, रीडर साहब कंटिन्यू घूम रहे हैं, पूरी नफरी आप लोगों ने देखा है ना। हमें जाते देखते हो? हाँ जी, जाते हैं ना। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने मराल नहीं ढूंढ करना। दूसरी बात ये है, आपने कोई चीज छुपानी नहीं, बता दिया सब ने कि इसके ऊपर करना, बस करना कैसे है। अगर मेरी गलती आप कहोगे यार ये जो कि अफसर है यार, चलो रहने दो, ये गलत कर रहा है, छोड़ो इसको, ये देखो, नहीं, यही चीज गलत है। तो मुझे बाहर लाओ कि तुम खुद ही गलत कर रहे हो, तो दूसरे किसी को क्या कहेंगे। सबने कहा है, शमीम साहब ने कहा, लीडर साहब ने कहा, मास्टर जी ने कहा, घर से शुरू कर। अगर घर में आपके मम्मी पापा, जैसे पापा हैं, अगर बीड़ी पी रहे हैं, प्यार से कहो, बदतमीजी नहीं। माँ बाप का रुतबा ही बहुत बड़ा है, प्यार से कहना, पापा
आप बीड़ी पी रहे हो तो हमारे लिए ये बेइज्जती की बात है। हमसे बच्चा सीखे। मैं यहाँ अगर अफसर लगा दिया मुझे तो मुझे पता ही नहीं आपने नवाज का कि मैंने क्या सरंजाम दी, मेरी ड्यूटी क्या है। और फिर आप लोगों के सामने मैं ही गलत करूंगा तो आपने क्या सीखा है? कुछ नहीं। टीचर कोई करेगा, क्या सीखोगे? कुछ नहीं। अब हमने इन चालों को बेनकाब करना है। हम जंगल जंगल क्यों घूम रहे? 400 किलोमीटर पुंछ से आकर यहाँ मुझे इधर कलेड़ के जंगल में जाना जरूरी, मेरे घोड़े खत्म हो। क्यों? इसीलिए ताकि बाहर का कोई दुश्मन मुनासिब है। और ये भी बता दूं आपको, मैंने आज दिन तक जो एंटी मिलिटेंसी काम किया है अपने मुल्क के लिए जम के लड़ा, और कोई मेरे दिल के अंदर ये खौफ हो इतना भी कि कोई मिलिटेंट आए उसकी जान हो और वो बाहरी कंट्री है, बाहर वाला आदमी आकर घर में आकर तुम्हें धाड़े मारेंगे, तुम बाहर निकलो मैं बैठो। क्यों? यही जरूरत रखनी है। आप नशा मुक्त करने के लिए क्या? अब उन्होंने वो चाल तो नहीं चलने दी, क्योंकि हिंदुस्तान की फोर्स ने, पुलिस ने, हमने सब ने मिल के और उस बेनकाब कर दिया उस चीज को। अब उन्होंने दूसरी चाल शुरू कर दी। यार इनको ऐसे नहीं, इनकी नस्लें खत्म कर। अब इसकी एक मुसीबत और है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में, किसी भी हमारे घर में एक बच्चा है ड्रग्स लेना शुरू कर, किसी भी तरीके से, चाहे उसको जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया या उसको अपने पैसे लगाकर उस नशे के ऊपर लगा दिया। अब मुसीबत ये है कि जब वो इस नशे की लत में पड़ गया, वो पैसा कहां से लाएगा? बात समझ आती है मेरी? वो पैसे कहां से लाएगा? अब उस एक ड्रग्स लेने के लिए वो पैसा कहां से लाएगा? माँ बाप से मांगेगा, और मांगेगा मामा मुझे पैसे दे जरूरत है, लेकिन बताएगा नहीं। माँ बाप को पता नहीं, बेचारे मजदूरी के घर काम काज में लगे हैं, लेकिन वो बताएगा नहीं, कहेगा मामा। और माँ जो है वो बड़ी रहमदिल होती है, वो कहेगी बेटा ठीक है, हाँ ये दे 10 रुपये दे दिए। उस पे उसने दवाई ले ली, एक कैप्सूल ले लिया, एक टिक्की ले ली, खाया उसने। अब दोबारा दूसरे दिन उसको उस चीज की फिर जरूरत है। जैसे हमें तीनों टाइम की रोटी की जरूरत है ना? जरूरत। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे के लंच की जरूरत है, या तो घर जाकर खाएंगे या पैक करके लाएंगे, तो शाम की रोटी की फिर जरूरत है। क्यों? ये पेट मांग रहा है। इसी तरीके से जब एक बार जिस चीज की आदत पड़ गई, वो बार बार मांगे, बार बार वो चीज, फिर वो कितना बड़ा क्राइम हो जाएगा। वो क्या करेगा? माँ ने दिया थोड़ा पैसा, ठीक है, पापा से भी मांग लिया, झूठ बोला, कुछ भी किया, उसके बाद उसका कोई चारा नहीं रहा। अब वो कहां से? माँ बाप को भी अगर पता लग गया, उसके हाथ से बात निकल गई, अब वो क्या करेगा? चोरियां करना शुरू करेगा। चोरियां कहां से शुरू करेगा? अपने बाप का जैकेट रखा है, कमीज रखी है, उसके जेब में से निकाल लिया। माँ ने कहीं रखा है, कोई अंडा रखा है घर में, वही चोरी करेगा। यहाँ से चोरी की शुरू होगी। अब चोरी क्या है? हिनिस क्राइम। आपको यही लगता होगा कि इस सुरक्षा में हमें क्यों लगता है? यही लगता है ना? आपको ऐसा लगता है? तो आपको ये पता है कि कल को आपने देश की बागडोर संभालनी है, पता है? ये तो होता आया है, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, उसके बाद कौन आएगा? आप ही लोग रहोगे। आप सोच रहे हैं हमें क्यों उठाया, आप हमें परेशान, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ परेशान नहीं होते है ना? लेकिन आप देश का मुस्तकबिल, आने वाला कल वो कि नहीं? एक चीज़ मैं बताता हूँ, शायद ये सीनियर लोगों को पता होगा, पाकिस्तान को भी पता होगा। पहले जो मिलिटेंसी थी उसका मोटिव कुछ और था, उसका मोटिव कुछ और था। आजकल जो हमारे दुश्मन देश है, वो हमारे दुश्मन देश है, वो हमारे देश को क्या करना चाहते हैं? अंदरूनी खोखला करना चाहते हैं। जब हमारा युवा, हमारा नौजवान नशे की लत में पड़ जाएगा, तो देश क्या तरक्की करेगा?
dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of times है या तंबाकू खाता है या शराब पीता है, तो कोई भी बीड़ी पीता है या तंबाकू खाता है या शराब, घर से मान लो अगर आपके कहाँ शुरू होगा, घर से। कहाँ से शुरू होगा, घर से। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अच्छा क्या बनोगे, अच्छा क्या बनोगे कल को, जैसे ये सर बैठ कल, क्योंकि आप बच्चे हो, आपकी क्या बनोगे कल को, मानिए। ठीक है, ये क्या होगी फर्स्ट इंस्टांस। जब नहीं मानिए क्या करना है आपने, उसकी बात नहीं मानिए, दूर करता है तो आपने उसकी बात नहीं